अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर्स, मैं हूं आपका होस्ट माजिद रसूल। प्रोग्राम आज का सफ़र के साथ आज हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है उमर भाई को। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आज जो है वो हम बात करेंगे, इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस जो है आज तक बनती रही हैं। आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो बहरिया इफ़ेक्टिव्स पे है। तो हम उमर भाई से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि इसमें एक्चुअल रीज़न उमर भाई हमें बताइएगा कि बहरिया इफ़ेक्टिव्स जिसमें पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी है, इसमें एक्चुअल रीज़न क्या है, ये क्यों प्रीसेंट जो है वो इफ़ेक्ट हुए हैं। देखें, बहरिया के पास तकरीबन बहरिया सिर्फ पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी नहीं, इनफैक्ट प्रीसेंट 28 का हाफ कुछ हिस्सा आ जाता है, प्रीसेंट 26 का आ जाता है, 25 का 25A और 26 है, इसके साथ 29 ABCD, 32 ABCD। ये जितना भी हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी लैंड आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी डिस्प्यूट लैंड के अंदर कंसीडर की जाती है। ठीक है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि बहरिया ने जो है बैलेटिंग कर दी और बुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा की, लेकिन इनके पास ये एक्चुअल लैंड नहीं थी। ठीक है। और इस टाइम बहरिया इस सिचुएशन पे है, वो लैंड होने के ना होने के बावजूद हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो इफेक्टिव्स हैं, इनकी ये जो फाइल्स हैं तकरीबन 40 से लेके 42%, 43%, इनफैक्ट कुछ फाइल ऐसी भी हैं जो 45% माइनस तक भी जा रही हैं। जी जी, ठीक है। तो इस टाइम इनकी सिचुएशन मार्केट के अंदर बिल्कुल हाफ के बराबर चल रही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बहरिया स्पोर्ट सिटी है, इसमें कौन से प्रीसेंट्स हैं जो अफेक्टेड डिस्प्यूटेड लैंड में आते हैं? अच्छा, यहाँ पे ना प्रीसेंट 40 का कहा जाता है कि वो ऑन ग्राउंड है, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड भी की हुई है। जी। मैंने इनफैक्ट 2 से 3 बार इसके ऊपर वीडियो बनाई है। इसकी सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 स्ट्रीट ऐसी हैं जो कि ऑन ग्राउंड हैं, और बाकी जितना भी एरिया आ रहा है तकरीबन 80 to 85% जो प्रीसेंट 40 है वो सारा का सारा डिस्प्यूट लैंड के अंदर है। सिर्फ 10 से 15% जो है वो लैंड क्लियर है और पोजेशन भी मिला हुआ है और प्रॉपर ऑन ग्राउंड है। सही है। इसके साथ प्रीसेंट 41 है, 42 है, 43, 44 और प्रीसेंट 45। ठीक है, ये सारा का सारा डिस्प्यूट लैंड के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा पैराडाइज जो है, इसमें जो कौन के से प्रीसेंट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ वॉल चले गए हैं? देखिए, यहाँ पे ना हमारे पास प्रीसेंट 54 का कुछ हिस्सा है, प्रीसेंट 46 का, 47 का, 48 का। ठीक है। 49 अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर है, और 51 का कुछ हिस्सा है, 52 का कुछ हिस्सा है। ये सारे प्रीसेंट ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा जो है वो ऑन ग्राउंड है, मतलब कि आप इनको जो है वो पार्शली डिस्प्यूटेड कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही, ठीक है। और इसका ना हमारे काफ़ी क्लाइंट ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं कि ये मेरा हिस्सा ऑन ग्राउंड है, वहाँ पे कुछ हिस्सा जो है ऑन ग्राउंड हुआ है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम जिस एरिया को ऑन ग्राउंड समझ रहे होते हैं वो जो है बहरिया के पास लैंड होती ही नहीं है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेन पता करने का तरीका यही है कि हम अपनी जो स्टेटमेंट है, मैं अपने सारे क्लाइंट को ऐसे ही कहता हूँ कि आप मुझे स्टेटमेंट शेयर कर दें। एक हम ऑन ग्राउंड जाके विजिट कर लेंगे, दूसरा विजिट हम बहरिया के हेड ऑफिस करेंगे और वहाँ से न्यू स्टेटमेंट जो करंट स्टेटमेंट होगी वो निकलवाने के फ़ौरन बाद वहाँ से इन और आउट का चेक किया जाता है। मतलब इन और आउट का मतलब यही है, कंफर्मेशन के लिए जो है वो हमें मतलब कि ज़्यादा पॉसिबल चीज़ें सेफ वे में यही वे है कि आप स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो हेड ऑफिस से कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो है वो प्लॉट जो है वो सेफ है या आउट ऑफ वॉल चला गया। अच्छा, यहाँ पे मैं सेफ से मुराद आपको कुछ और बात भी बताना चाहूँगा। सेफ के अंदर फिर आगे 2 कैटेगरीज आती हैं। ठीक है। ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड। ठीक है। ऑन ग्राउंड मतलब प्रॉपर ऑन ग्राउंड है, वहाँ पे काम हुआ है, बहरिया ने पोजेशन दिया है। ठीक है। लेकिन जो ऑफ ग्राउंड है उसके अंदर बहरिया ने काम नहीं किया होता। इनफैक्ट कई बार ऐसे हो रहा था कि वहाँ काम हो रहा होता है या होना होता है। ठीक है। इसलिए वो सेफ लैंड के अंदर कंसीडर किया। मतलब ऑफ ग्राउंड का ये मतलब है कि वहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, इन फ्यूचर जो है वो हो जाएगा या फिर उस पर जो काम चल रहा है। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा पॉसिबल क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है अफेक्टीज के लिए हमारे? देखें, मैं अपने सारे क्लाइंट के साथ सिर्फ एक ही बात डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस आती हैं। जी, ठीक है। आगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को अवेल करना चाहें या जिस तरह उनका माइंड सेटिस्फाइड हो। ठीक है, जो उनको अपने लिए बेस्ट लगे, जिसके अंदर वो कंफर्टेबल फील करें। टॉप का ऑप्शन आप क्या रखते हैं सबसे पहले जिसमें मतलब क्लाइंट को प्रेफर किया जाता है? मैं सारे ऑप्शंस देता हूँ क्लाइंट को। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन मैं उनको कहता हूँ कि बेशक आपका डिस्प्यूट लैंड के अंदर है, आप वेट कर लें। ठीक है। हालांकि वो मतलब मेरी नज़र में नहीं ठीक, 4 से 5 साल मेरे जिस क्लाइंट ने वेट किया है, ठीक है, मजीद वो और कितने साल वेट करें। बिल्कुल ऐसी बात है। एक तो उन्होंने पूरी की पूरी मतलब अमाउंट पे कर दी है,
ठीक है। उसके बाद पे करने के बावजूद भी वो तकरीबन 40 से लेके 45% माइनस के अंदर जा रही है, तो और मजीद किस चीज़ का वो वेट करें कि और माइनस में जाए, या फिर वो मतलब कह देंगे नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है इसके बाद क्लाइंट्स के लिए? रिफंड का ऑप्शन आता है हमारे पास। मैं ये कह रहा हूँ आता है, मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है। इसकी वजह ये है कि मेरे पास ना तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी क्लाइंट्स हैं, अच्छा सिर्फ इनमें से एक क्लाइंट ऐसे हैं जिनके चेक क्लियर हुए थे और तकरीबन 2 साल बाद चेक क्लियर हुए, ठीक है। वो भी एक बार उनके चेक बाउंस हो गए, बाउंस होने के तकरीबन 3 से 4 माह के बाद दोबारा उनको चेक मिले, ठीक है, और वो फिर क्लियर हुए। बाकी जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, या तो उनको चेक नहीं मिले, अगर चेक मिले हैं तो बाउंस हो गए, ठीक है। और बाकी कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रिफंड की स्लिप मिली हुई है, इसके अलावा उनको चेक नहीं मिले। ठीक है। अच्छा, हमारे क्लाइंट जो हैं वो अक्सर हमसे पूछते हैं कि अगर जो है वो हम रीलोकेशन का इस पे इन्वेट करते हैं, तो इसमें रीलोकेशन के बारे में आप क्या कहते हैं, इसको रीलोकेट कर दें? देखें, मैं रीलोकेट से बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। जी। रीलोकेट ये पिसेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पिसेंट 29 ABCD, 32 ABCD, 26, उसके बाद 25, 26A, 28 का कुछ हिस्सा, इन सब को इन्होंने ना इनफैक्ट अनवैलिड फाइल को हम भूल गए। ये वो फाइल्स हैं जिनसे पैसे सारे के सारे लिए जा चुके हैं, ठीक है, और इनको प्लॉट जो है अलॉट हुए ही नहीं है, बाकियों को तो फिर कहीं ना कहीं अलॉट हो गए, इनको अलॉट भी नहीं हुए, ठीक है। इनको अभी पिछले 61, 62 और 63 के अंदर दिए हैं इन्होंने फाइल्स, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अलॉट होने के बावजूद इस टाइम वहाँ पे फाइल का रेट तकरीबन 45% माइनस चल रहा है। बाकी जितने स्पोर्ट सिटी पैराडाइज है उनका तकरीबन 40 से लेके 42% माइनस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें 45% माइनस देखने को मिल रहा है। तो मेरा ख्याल में रीलोकेट करने के बावजूद बहरिया ने आपको लैंड कहाँ पे देनी है? लैंड तो आपको बहरिया बिल्कुल एंड वाले एरिया के अंदर देगा, जहाँ पे अगर हम कैश पे भी चीज़ लेने जाते हैं ना, आप सपोज कर लें, अब स्पोर्ट सिटी की फाइल है 36,50,000 की लॉन्चिंग है इसकी, ठीक है। क्या हम देख सकते हैं कि अगर हम 30 से 35 किलोमीटर मेन गेट से आगे जा रहे हैं तो क्या हमें वहाँ 36 लाख का प्लॉट मतलब सही है? मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। उससे पीछे अगर हम देख लें पिसन 32 के अंदर, पिसन 22 के अंदर, वहाँ हमें 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट तकरीबन 20 लाख 19 लाख से शुरू हो जाता है और ऑनवर्ड तकरीबन 26 लाख 28 लाख के अंदर हमें अच्छा प्लॉट मिल जाता है, ठीक है। तो उस ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्रीसेंट से भी अगर हम आगे देखते हैं जहाँ पे हमें रीलोकेट करके प्लॉट दिया जाएगा, तो कम से कम 10 से 15 किलोमीटर आगे दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी सेम आपको रीलोकेट करके प्लॉट देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन बात वहाँ पे आएगी आप माइनस के अंदर फाइल सेल कर लें। इससे बेस्ट तो ये है कि आप माइनस में फाइल सेल करके शुरू वाले प्रीसेंट के अंदर ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट ले लें जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकें, ठीक है। अच्छा उमर भाई, अब जो है मतलब कि रिफ़ंड का ऑप्शन आपने बता दिया है, या उसमें रीलोकेशन का है, या इसके अलावा रिफ़ंड अप्लाई कर लें, ये चीज़ें आपने डिस्कस कर दिया। अब मेन ऑप्शन जो है हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह जाता है जो मतलब कि हमारे क्लाइंट्स के लिए भी आसानी हो, जिसमें वो हमें बताइएगा। देखिए एट दी एंड ना मैं ये वाला मर्जिंग का ऑप्शन कह लें यही डिस्कस करता हूँ कि मेरी नज़र में मर्जिंग वाला ऑप्शन थोड़ा बेस्ट है इन सबसे। इनफैक्ट मेरी नज़र में ये बेस्ट है। उसकी वजह ये है कि देखें, आप अगर 30-35 किलोमीटर मेन गेट से दूर जाके चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, वही अपनी फाइल को, हालांकि मतलब मोस्टली क्लाइंट जो है वो प्रेफर नहीं करते कि हम ऑफिस के अंदर, शॉप्स के अंदर या अपार्टमेंट्स के अंदर मूव करें, क्योंकि वो उनका जो होता है, बैकग्राउंड होता है, वो मतलब बड़ा घर पसंद कर रहे होते हैं और पहले भी उनकी रिहाइश किसी बड़े घर के अंदर होती है, ठीक है, इसलिए वो अपना विला पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास एट दी एंड यही सोल्यूशन रह जाता है कि हम मेन गेट से तकरीबन 3-4 किलोमीटर के अंदर मेरे ख्याल में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मेन गेट के बिल्कुल साथ बन रहे हैं, कुछ मेन गेट से तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी फाइल को 100% एक तो फाइल मर्ज हो रही है। अगर वही चीज़ आप कैश पे लेने चाहते हो ना, तब भी आपको सेम रेट मिल रहा है। अगर आप फाइल मर्ज करवा रहे हो तब भी आपको सेम रेट मिल रहा है। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आप अपनी फाइल जो है वहाँ पे मर्ज करवा लें, ठीक है। 6-8 माह, साल, 2 साल वेट करें अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस टाइम हम भी जिस ऑफिस के अंदर मतलब बैठे हुए हैं, हमारे 3 अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस हैं, तो यहाँ पे भी हम
मंथली तकरीबन 60,000 प्लस रेंट जो है अपने ये ऑफिस के ओनर को दे रहे हैं, ठीक है, वो मंथली रेंट जो है इंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है ना, उसका रेंट बहुत ज़्यादा है। जिस तरह अब 10A के अंदर हम एक सपोज विला की बात कर लेते हैं, तकरीबन वहाँ पे 140 लाख का विला, सॉरी हाँ बिल्कुल 140 लाख का विला मिल जाता है, ठीक है। और सेम एज इट इज़ अगर हम मेन गेट के साथ कोई भी ऑफिस देख लेते हैं ना, तकरीबन 60-70 लाख के अंदर हमें मतलब 550 स्क्वायर फीट का ऑफिस मिल जाता है, ठीक है। और 60-70 लाख का ऑफिस लेने के बाद एक बंदा 60,000 रेंट इंजॉय कर रहा है मंथली, और सेम एज इट इज़ 140 लाख का विला लेने वाला बंदा भी 40,000 ही रेंट इंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे हम डिफर देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक प्रॉपर्टी का रेट डे बाय डे अप होता है। यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी देख ले मेन गेट के साथ, रिसेंट 1 है, ये रेजिडेंशियल है, लेकिन फिर भी मैं ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ कि मेन गेट के साथ वैल्यू उसकी हमेशा ज़्यादा रहती है, लेकिन नियर टू जो गेट है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है, डे बाय डे अप होती है। आपको उसकी प्राइस कभी भी कम नज़र नहीं आएगी, ठीक है जी। अच्छा, आपने जो है वो हमें मतलब कि रिफंड का था एक हमारे पास ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ हम वेट कर सकते हैं रीलोकेशन का, या थर्ड ऑप्शन था हमारे पास जो फाइल है उसको अगर हम चाह रहे हैं उसको माइनस पे सेल कर दें, अगर हम लॉस से बचना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमें चीज़ मिल जाए बहरिया के अंदर ही, तो फिर लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास रह जाता है वो मर्जिंग का ऑप्शन रह जाता है। ठीक, देखिए ये मैं सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करता हूँ, जी, ठीक है, ठीक है। वो आगे डिपेंड करता है हमारे क्लाइंट्स के ऊपर, क्योंकि मतलब मेरे ख्याल में मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो इस ऑप्शन पे जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं अपनी फाइल माइनस में सेल करना पसंद करूंगा, ठीक है, और मेरे ख्याल में वो भी ठीक है। अगर हाँ प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो आप अपनी वो फाइल को माइनस में सेल करके भी अच्छा प्लॉट शुरू वाली लोकेशन में जहाँ भी आपका प्लॉट है, पैराडाइज या स्पोर्ट सिटी, ठीक है, वो वाली फाइल्स भी अगर आप माइनस में सेल करते हैं, 40% माइनस में सेल होने के बावजूद भी आपको शुरू वाली लोकेशन पे, अगर हम सपोज करते हैं कल को हमें प्रीसेंट 40 के अंदर बहरिया प्लॉट दे देता है, 41 के अंदर प्लॉट दे देता है, ठीक है, तो उसके अगर हम प्राइस को देख लेना, जिस तरह मैं प्रीसेंट 32 की बात कर रहा हूँ, ये स्पोर्ट सिटी विलास के बिल्कुल साथ है प्रीसेंट 35 के, ठीक है, इसकी प्राइस हमें 22-23 लाख मिल रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे तकरीबन हमें 16 लाख या 15 लाख प्राइस मिलेगी, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो वही उसकी हम पे कितना कर रहे हैं, तकरीबन 36,50,000 पे कर रहे हैं, ठीक। अगर उसको ही हम माइनस में सेल करके शुरू में खुद ले लें प्लॉट, ठीक है, चीज़ हमें वो 10 किलोमीटर आगे भी मिल जाएगी, सही ठीक है, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि हम शुरू वाली लोकेशन में अच्छी लोकेशन पे प्लॉट ले लेंगे। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। कोई मसला नहीं, थैंक यू। मज़ीद आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं हमारे बहरिया पैराडाइज से रिलेटेड, स्पोर्ट सिटी से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। थैंक यू सो मच।